हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज सिस्टार्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सी सॉन्ग क्लास 3 इंग्लिश की ये पोएम है सी सॉन्ग। इसमें हम सबसे पहले समरी जानेंगे इसमें क्या है इस पोएम में। उसके बाद में न्यू वर्ड्स जानेंगे, फिर पोएम को पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस एक वीडियो में आपके सामने लेकर के आए हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं समरी। द सी सॉन्ग पोएम इज़ अबाउट अ यंग बॉय। एक छोटे लड़के के बारे में है। हु फाउंड, जिसको मिलता है, ए शेल, एक शंख मिलता है उसको, ऑन द सी शोर, समुद्र के किनारे। एंड ही हर्ड, और वो सुनता है, ए सॉफ्ट एंड स्वीट सॉन्ग कमिंग फ्रॉम इट, उस शंख से एक बहुत ही मधुर गीत सुनाई देता है उसको। द सी सॉन्ग पोएम क्लास 3 इज़ कंपोज्ड यूजिंग सिंपल वर्ड्स, मतलब सिंपल जो शब्द हैं वो इसमें यूज़ किए गए हैं सो दैट किड्स कैन अंडरस्टैंड, समझ सकें। English poem of class 3 are composed in a very simple manner which insists an eagerness among kids to learn new things with interest and curiosity. These poems are cherished by both kids and adults and impart value and ethics in the little ones. तो बहुत ही सिंपल तरीके से दी गई हैं ताकि बच्चों को इंटरेस्ट इसमें आए। चलिए न्यू वर्ड्स। पहला है शेल, SHELL। शेल का मतलब क्या है? हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ टू कवर। एग्जाम्पल इसका, आई कलेक्ट सेल्स फ्रॉम द सी शोर। दूसरा न्यू वर्ड है HELD, हेल्ड, है ना, होल्ड की सेकंड फॉर्म है। इसका मीनिंग है टू कीप, रखना, और कैरी। सेंटेंस है, आई हेल्ड द बैग केयरफुली। तीसरा न्यू वर्ड है सरप्राइज्ड। सरप्राइज मतलब समथिंग दैट कॉजेज वंडर और अमेजमेंट, आश्चर्यचकित। एग्जाम्पल, आई वॉज सरप्राइज टू सी माई अंकल एट द एयरपोर्ट। कर्ली मतलब अरेंज्ड इन कर्ल्स। Example, her hair is naturally curly. Clear, easy to understand. Example, my professor made the chapter clear to us. Okay, so these are 5 new words. Now poem. Sea song. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. एक लड़का है छोटा सा, उसको एक शेल मिलता है समुद्र के किनारे। लाइंग ऑन द सैंड, जो मतलब मिट्टी पे पड़ा हुआ है, सैंड पे। वो क्या करता है उसको, आई पिक्ड इट अप, वो उसको उठाता है और उसको घर ले आता है। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, और जब भी हाथ में उसको रखता है तो अंदर से वो ठंडा उसको महसूस होता है। सेकेंड, मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर। मम्मी ने उसको देखा और उसने उस शंख को पकड़ के मेरे कान के पास में लाई। एंड फ्रॉम द शेल देर केम ए सॉन्ग, और जो ही उस शेल को मेरे कान के लगाया उसमें से एक गाना आया। कैसा था गाना? सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। उस शंख में से मेरे को एक गाना सुनाई दिया जो बहुत ही मधुर था, बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही क्लियर था, इजी टू अंडरस्टैंड था। तो ऐसा उसमें से मुझे महसूस हुआ, फील हुआ। ये लड़का बोल रहा है छोटा सा। नंबर 3, आई वॉज सरप्राइज्ड। मुझे आश्चर्यचकित हुआ उस चीज़ का, मैं आश्चर्यचकित हुआ। आई लिसन हार्ड, मैंने इसको सुना, बार बार सुना। बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन ये सच में सही बात थी। सुन रहा था, उसमें से गाना आ रहा था, मैंने बार बार सुना, लेकिन इस बात सच थी कि उसमें से बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट और क्लियर सॉन्ग सुनाई दे रहा था। आई विश, मैं ये कामना करता हूँ, मैं चाहता हूँ, यू वुड फाइंड ए नाइस बिग शेल, कि आपको भी एक ऐसा बड़ा सा शेल मिले, एंड हियर इट सिंगिंग टू, और आप भी उसमें से गाना सुन सकें, आप भी उसको गाते हुए सुन पाएँ। ऐसी मैं विश करता हूँ कि आपको भी बड़ा सा एक शंख मिले, ताकि आप भी इस एक्सपीरियंस को फील कर पाओ, आप भी इस चीज़ को देख पाओ, फील कर पाओ कि इस शंख में से कैसा गाना सुनाई देता है। सो दिस इज़ द पोएम। और ये थे न्यू वर्ड्स जो हमने पढ़ लिए। शेल था पहला, शंख, हेल्ड का मतलब पकड़ा, सरप्राइज्ड मतलब अमेजमेंट, आश्चर्यचकित, करली मतलब जो कर्ल्स होते हैं शंख के ऊपर भाग में घूमा हुआ हिस्सा, क्लियर मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान। आइए और इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, वही देख लेते हैं। शेल है हार्ड आउटर केस हैविंग एन एनिमल। करली मतलब कोइल्ड होता है। हेल्ड मतलब पुट। क्लियर मतलब प्योर। सरप्राइज मतलब अमेज्ड। मम्मी मदर। हेल्ड मतलब हैड इन हैंड, हाथ में पकड़ना।
पिक्ड अप, लिफ्टेड समथिंग फ्रॉम द ग्रुप, स्वीट, चार्मिंग। तो ये भी कुछ इसमें न्यू वर्ड थे जो पहले भी बता दिए, लेकिन कुछ इसमें और नए जोड़े हैं, जैसे मम्मी जोड़ा है, पिक्ड अप जोड़ा है उठाना, स्वीट इसमें चार्मिंग जोड़ा है। तो ये न्यू वर्ड्स भी हो गए, इनके सामने इनका मीनिंग हो गया। यूनिट नंबर 4 है सी सॉन्ग। आइए क्वेश्चन देखते हैं पहला। वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द शी शेल? बच्चे को वो शी शेल कहाँ मिला? कहाँ मिला? यस, द चाइल्ड फाउंड द शी शेल ऑन द सैंड। मिट्टी में मिला उसको वहाँ पे, समुद्र के किनारे। वॉट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल? उसने क्या किया उस शेल का, बच्चे ने? द चाइल्ड टुक द शेल टू हिज होम, उसे घर ले गया वो। वॉट डिड द चाइल्ड हियर? बच्चे ने क्या सुना? द चाइल्ड हर्ड अ स्वीट क्लियर सॉन्ग फ्रॉम द शेल, उसने बहुत ही मीठा सा, बहुत ही प्यारा सा गाना सुना उस शेल में से। वोकेबलरी, वी पिक द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स एंड पेयर देम इन द स्पेस बिलो। राइमिंग वर्ड हमें यहाँ से चूज करने हैं बॉक्स में से और उनको, ठीक है। द चाइल्ड, पहला है फाउंड, फाउंड है, बॉक्स में से हमें इसको ढूंढना है, तो फाउंड का साउंड हो गया। फाउंड देखो पहली लाइन में पहला वर्ड है फाउंड। अब इसका राइमिंग वर्ड हमें ढूंढना है, तो कहाँ मिलेगा? दूसरी लाइन में तीसरे नंबर पे है साउंड, फाउंड साउंड। ये इसका राइमिंग वर्ड हो गया फाउंड का साउंड। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं जो हम देखेंगे राइमिंग वर्ड्स के रूप में। कोल्ड है, बोल्ड है। तीसरा टुक है, टुक का लुक। सैंड, हैंड। मम्मी, टम्मी। तो ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। फाउंड का साउंड, कोल्ड का बोल्ड, टुक का लुक, सैंड का हैंड, मम्मी का टम्मी, ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। उसके बाद में अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट वर्ड्स चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स। सेम टू सेम वैसे ही बॉक्स में से हमें चूज करना है, लेकिन अब की बार राइमिंग वर्ड नहीं है, अब की बार क्या है? ऑपोजिट वर्ड्स हैं, विलोम शब्द हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं, जिनका मीनिंग उल्टा दोनों का आपस में। फाउंड है, तो फाउंड का साउंड नहीं करना है क्योंकि राइमिंग वर्ड नहीं है, अभी ऑपोजिट पूछ रहे हैं। तो फाउंड का लॉस्ट, हार्ड का सॉफ्ट, इनसाइड का आउटसाइड, ट्रू का फॉल्स, स्वीट का बीटर, पिक का ड्रॉप, टुक का गेव, बिग का स्मॉल, केम का वेंट, कोल्ड का हॉट, करली का स्ट्रेट। करली मतलब घुमा हुआ, स्ट्रेट का मतलब सीधा, ठीक है। उसके बाद में टॉल है तो उसका शॉर्ट हो जाएगा। ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं सारे। इट इज़ वेरी वेरी बिग, यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, यू कैन क्रॉस द सी इन ए शिप बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज। द सी इज़ वेरी वेरी, तो इसमें बिग आएगा। दूसरे में यू कैन नॉट सी द अदर साइड, मतलब सी का मतलब देखना, आप दूसरी साइड नहीं देख सकते। तीसरा है यू कैन क्रॉस द सी, आप समुद्र को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था जो ऊपर हमने पढ़ा। तो दूसरे में सी आ गया, तीसरे में कैन आ गया, चौथे में यू कैन क्रॉस इट इन ए शिप, आप इसको एक जहाज़ में क्रॉस कर सकते हैं, बस में तो नहीं कर सकते। मैच द फ्रेजेज विद द पिक्चर, अ बर्ड सिंगिंग, तो बर्ड कहाँ पे है, पिक्चर उसकी, उसके साथ में मैच करना है कि एक बर्ड जो है वो गा रहा है, तो मैच करना है इन फ्रेजेस के साथ में, इन पिक्चर्स को। फिर है, तो पहला हो गया बर्ड सिंगिंग, अ काउ मूविंग, है ना, बोलती है ना गाय, तो उसको मूविंग बोलते हैं। फ़ोन रिंगिंग, घंटी बज रही है फ़ोन की। डॉग बार्किंग, भौंक रहा है डॉगी। तो ये पिक्चर के साथ में हमें इनको मैच करना है। फिर ये डॉग बार्किंग है तो ये डॉग के साथ में मैच कर दिया। फिर एक कॉक क्रोइंग, मुर्गा जो है बांग लगा रहा है सुबह सुबह जब बोलता है। और ए मंकी चैटरिंग, ये हो गया मंकी के साथ में। इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर जो है द सी सॉन्ग क्लास 3 का यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। हमने सबसे पहले समरी जाना, इसका न्यू वर्ड्स इसमें क्या थे,
फिर हमने पोएम को पढ़ा, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर, ग्रामर के जो टॉपिक, राइमिंग वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स और जो फ्रेजेस के साथ में पिक्चर मिलाना है, ये हमने पढ़ा। कैसा लगा आपको चैप्टर बताइएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।